चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं अपना RWA का टेस्ट। आज जो है लाइट नहीं है तो सिस्टम जो है अभी चालू करते ही बंद हो गया था, तो फिर दोबारा जो है वैसे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक चोर ने एक दुकान से 8:15 PM पर जेवर चुराए, ठीक है, और 60 किलोमीटर प्रति सेकंड की प्रति हावर, ठीक है, कि बाइक लेकर भागा, ठीक है। 8:30 बजे सूचना दी गई। यदि पुलिस को 9 PM पे गिरफ्तार करना है उसे, इसका मतलब कितने, वो भागा कितना है, केवल 15 मिनट भागा है और 60 किलोमीटर की चाल से, इसका मतलब कितना, केवल 15 किलोमीटर भाग पाया होगा बेचारा। और 8:30 से 9 बजे पकड़ना है, आधा घंटा में पकड़ना है उसने, ठीक है। तो इसका मतलब आधा घंटा में पकड़ना है। अगर 15 किलोमीटर दूर भागा है तो 30 किलोमीटर पर हावर की चाल होनी चाहिए। तो ये क्या 30 किलोमीटर पर हावर की चाल होगी, लेकिन ये रिलेटिव स्पीड में आएगी। तो 60 किलोमीटर चोर की है तो पुलिस की कितनी, 30 ज़्यादा, इसका मतलब 90 से जो है पुलिस को भागना चाहिए। ये क्या हो रहा है, 90 से पुलिस को भागना चाहिए। चलिए दूसरा देखते हैं। तो एक व्यक्ति 12 लाख में एक कार खरीदी, ठीक है, इसकी 80% लागत का बीमा करवाया, ठीक है। उसने कार को 15% की हानि उठाकर बेच दिया, लेकिन उसके साथ दुर्घटना हो जाने के कारण वह खरीदार को वो नहीं दे पाया, ठीक है। दुर्घटना के कारण कार को बहुत नुकसान हुआ और बीमा कंपनी ने बीमित राशि का 90% भुगतान किया। अच्छा, इसका मतलब इस लाइन का कोई मतलब नहीं है, केवल ये है कि 80% का बीमा हुआ था उसका और 90% मिला है। इसका मतलब कितना, 10% कम 72% मिला है उसे। और वो बेचने वाला कितने में था, 80%, 85% जो पे बेचने वाला था, क्योंकि 15% की हानि। तो पूछा क्या है, इन दोनों का अंतर। तो इन दोनों का अंतर कितना है, 8, 5, 13। तो या तो 13% अंतर है, या तो इसे कैलकुलेट कर लो या 13 का मल्टीपल देख लो। कैलकुलेट कैसे करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई करके पॉइंट, यानी कि 0.2 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, 13 का मल्टीपल 13, 13 एकम 13, 13 दूनी 26। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक आयत की भुजा एक बिकट की लंबाई 16, 63, 65, बिल्कुल देखो ये ट्रिपलेट है पूरी, 16, 63, 65। आपको अगर देख के ट्रिपलेट याद आ रही है, ये क्वेश्चन में जो भी हो वो पता नहीं, लेकिन 63, 65 देख के जैसे ही ट्रिपलेट आ रही है तो उस वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इतना है, ठीक है। तो इस आयत क्या होगा, आयत का होगा 65 जो है बिकर्ड है, ठीक है, 63 एक भुजा है, दूसरी भुजा 16, तो इनका क्षेत्रफल क्या होगा, 16 गुणा 63। और इसका ही 1/3 जो है वर्ग का है। इसका मतलब क्या है, वर्ग का कितना है, 7 नाम 63, 36, 12, 12 जो है वर्ग की एक साइड आ गई है। तो उसने क्या बोला है, तो वर्ग का क्षेत्रफल नहीं, वर्ग का परिमाप पूछा है, परिमाप। तो 12 चौको 48 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 48। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऐसे क्वेश्चनों में आपको पेन भी नहीं रखना है, ऐसे क्वेश्चनों को तो देखना है कि ये कितने 6 अंक के बाद दशमलव, इसका मतलब 3 के बाद आएगा, वो ये रहा, 3 अंक के बाद दशमलव आएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 11 विषम संख्याओं का औसत, 11 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो 11 विषम संख्याओं का औसत क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, जो जितनी विषम संख्या है, अगर प्रथम विषम संख्याओं का दिया है तो उतना ही जो है औसत होगा। या फिर आप कैलकुलेट भी कर सकते हो कि फर्स्ट कौन सी होगी 1 और लास्ट कौन सी होगी 11 है, इसका मतलब 21, और दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे तो जो है एवरेज आ जाएगा। तो कितना आएगा, वो भी 11 ही आएगा, ठीक है। इसे देखते हैं। हाँ, ये आप रेशियो का है, इसमें क्या है, अगर 2 छुपाएंगे तो जैसे जिसका निकालना है उसे छुपाओ इसमें, तो 4 पंजे 20 और 20 60, तो ये आएगा पी का, ठीक है। अब क्यू, तो क्यू छुपाना है, ये आपको ऐसा मेथड पता होगा एवरेज, सॉरी एवरेज का, वो रेशियो का, अगर आपने प्रदीप सर से पढ़ा होगा तो बिल्कुल छुपा छुपा के ही करवाया होगा। तो पंचों को 20 और 20 दूनी 40 आएगा, पी क्यू आर, ठीक है। आर यहाँ आएगा तो कितना आएगा, पंती 15, 15 दूनी 30, और ये कितना आएगा, 36, 12 और 12 दूनी 24। तो क्या रेशियो क्या आ जाएगा, 60, 40, 30, 2 से कटेगा तो कौन सा, ऑप्शन डी हो जाएगा अपना आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा अपना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 2 कारें एक ही बिंदु से चलना शुरू करती हैं, ठीक है, एक दूसरे से विपरीत दिशा में यात्रा करती हैं। यदि एक कार 60 किलोमीटर पर हावर की चाल से और दूसरी 70 किलोमीटर पर हावर की चाल से चलती है तो 4 घंटे बाद वे दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर होंगी, 4 घंटे बाद, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं। इसका मतलब रिलेटिव स्पीड दोनों की ऐड हो जाएगी, तो कितनी कितनी है, 60 और 70,
130 की स्पीड से चलेगी और 4 घंटे में। तो आप 13 का मल्टीपल देख लो, या 13 चौको 52, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 10% की ब्याज की दर से 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, और 1 साल का साधारण ब्याज का अंतर 25 है, तो वह धनराशि क्या है? 25 मतलब 0.25 की वैल्यू ए, और 0.25 की वैल्यू ए है, इसका मतलब 100 की वैल्यू कितनी होगी? 10,000। तो कितनी होगी? 10,000। आप कहोगे ये कैसे आया? तो ए कैसे आया? तो ए कैसे आया? 10% जो है कितना देगा साधारण ब्याज? तो 10% ही देगा, लेकिन अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज, इसका मतलब 5% की रेट रहेगी अर्धवार्षिक, और 2 साइकिल बनेगी। 5 की 2 रेट से कितना देगा? 10, और सक्सेसिव लगाएंगे तो कितना आएगा? 10.5। तो इनका अंतर कितना है? और इसी की वैल्यू ये दी हुई है 25। तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी? 100। तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी? 10,000। अगर आपको एसआई में कहीं भी डाउट रहता है कि आपको एसआई नहीं बनता है, तो मैं आपको प्लेलिस्ट बंद कर दूंगा नीचे, प्रदीप सर की प्लेलिस्ट से आप केवल एसआई टॉपिक अपना कंप्लीट कर ले। आप भले ही पूरा पेपर छोड़ के आओ, लेकिन इतना तो पता है एसआई के क्वेश्चन छोड़ के नहीं आओगे। तो आपको शुरुआत में लगेगा कि इजी क्वेश्चन है, लेकिन जैसे जैसे आगे पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि अच्छे क्वेश्चन है, बहुत हार्ड भी हैं। ठीक, 2022 में शहर ए की जनसंख्या 125, 12, ठीक है 125, और एक वर्ष के बाद एक ही जनसंख्या 150, 125 मतलब 5 से 6, ठीक है। तो जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि, तो ये तो सिंपल ही है, 5 से 6 हो रहा है। 5 से 6 होने का मतलब क्या होगा? 5 से 6 होने का मतलब 20%। एक वस्तु का अंकित मूल्य इतना है, ठीक है, तो वस्तु पर 40% की छूट दी जाती है, तो विक्रय मूल्य। आज का मैथ आसान पूछ लिया। 40% की छूट का मतलब क्या आएगा? 600। क्या आएगा? 600 में बेचा होगा, ठीक है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का के बीच अंतर 180 रुपए है, ठीक है। यदि लाभ प्रतिशत 30 है तो क्रय मूल्य बताएं। अगर लाभ प्रतिशत 30 है, इसका मतलब क्या है? 10 से 13, और 3 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है? इनका अंतर 180। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 6। इसका मतलब सॉरी, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 1 यूनिट का मतलब से है जो 10 से 13 किया है उसमें से, तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 60, और 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 600 आंसर हो जाएगा। आप कहोगे कैसे? तो सीपी से एसपी कितना है? 30% का लाभ का मतलब 10 से 13, और 10 से 13 का मतलब 3 का लाभ हो रहा है, और यही इन दोनों के बीच का अंतर क्या दिया है? 180। तो 1 यूनिट की वैल्यू 60, तो 10 की वैल्यू कितनी आएगी? 600। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एल्कोहल और जल के 80 लीटर मिश्रण में 60% एल्कोहल है, ठीक है। यदि इस मिश्रण में x लीटर जल मिलाया जाता है तो नए बने मिश्रण में एल्कोहल का प्रतिशत 40% हो जाता है। तो x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। पहले कितना? 60% एल्कोहल है, इसका मतलब क्या है? 3:2, ये अपना एल्कोहल है, ठीक है। और बाद में पानी मिलाने के बाद ये कितना हो जाता है? एल्कोहल 40 का मतलब 2 से और 60 3, ठीक है। तो ये पानी मिला रहे हैं तो ये सेम होना चाहिए, एल्कोहल दोनों में सेम होना चाहिए। ये वाटर है तो एल्कोहल सेम करेंगे तो 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, और यहाँ 3 का करेंगे तो 3 दूनी 6 और 3 त्रिके 9। तो कितना पानी मिला रहे हैं? 5, और यही उसमें पूछा है कि पानी कितना मिला रहे हैं, तो 5 यूनिट। तो यहाँ 5 यूनिट की वैल्यू कैसे निकालेंगे? टोटल कितनी दी है? टोटल कितना है? 80 लीटर का। तो 10 की वैल्यू अगर 80 है, 1 की वैल्यू 8, तो 8 40, 40 कहाँ है? 40। 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 35 है, ठीक है। इन 6 संख्याओं में से एक सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग, देखो देख के बता सकते हैं जो भी, कि कितना होगा? 35 दूनी 70। आप कहोगे कैसे होगा? आपको तो एवरेज का मतलब क्या होता है? दोनों संख्या, जितनी भी संख्या है, आंकड़ों का योग अपॉन आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़ों का योग कैसे? 35, अगर मान लो 35 एवरेज है, मान लो क्या है ही 35 एवरेज, और 6 संख्याएं और वो भी सम संख्याएं, तो 6 से पहले 34 होगा और 36 होगा। इनका भी एवरेज कितना आएगा? 35, दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे। इनसे पहले क्या होगा? 32 होगा, और इससे पहले इसके बाद 38 होगा। इन दोनों का भी एवरेज अब भी 35 ही आएगा। कितनी संख्या? 6 है, एक और ले लेते हैं 30, और यहाँ कितना आएगा? 40। तो इन दोनों का भी जो है एवरेज अब भी 35 ही आएगा, अगर एक एक आगे पीछे कर रहे हैं तो इन्हीं दोनों का पूछा है, सबसे बड़ी और छोटी कितना हो जाएगा? 70। लेकिन आपको इतना करना नहीं है। लाइट आ चुकी है क्या? नहीं, तो आपको इतना करना नहीं है, तो क्या हो जाएगा? 70। चलिए, किसी धनराशि पर 8% की वार्षिक साधारण ब्याज दर से 400 रुपये मासिक, ठीक है, तो आवश्यक धनराशि, ठीक है,
ये सारे क्वेश्चन आपको जो है एसआई में मिलेंगे। अगर आपका एसआई टॉपिक वीक है तो बिल्कुल पढ़ना आप। 8%, ठीक है। और बोला क्या है, मासिक रूप से मिल रहा है 400 रुपये। इसका मतलब मासिक रूप का मतलब 12 से भाग देंगे तो ये 1 साल 1 महीने का आ जाएगा, और कितना मिल रहा है 400। तो इसे कैलकुलेट कर देंगे। पूछा क्या, धनराशि, तो 100% की वैल्यू निकालनी है। तो 12 इधर जाएगा, 8 इधर, तो कितना आएगा 600। और 100% की 6000, 60,000, सॉरी, ये रहा 60,000। 6 घंटियाँ, ठीक है, इतने इतने सेकंड पर बजती हैं, एक साथ बजना शुरू करती हैं। कितने सेकंड बाद वे फिर से एक साथ बजेंगी? दोबारा एक साथ कितने सेकंड के बाद बजेंगी? तो दोबारा एक साथ बजेगी, इन्हीं का एलसीएम ले देंगे। तो एलसीएम कितना आएगा, एक तो 7 लेना पड़ेगा, और दूसरा 3 भी है, 3 लेना पड़ेगा, और तीसरा 4 4 नहीं 8 8 लेना पड़ेगा। तो क्या आएगा, 7 21 और 8 नहीं 168। तो ये अपना एलसीएम आ जाएगा। तो यही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मैं एक बार चेक कर लूँ। हाँ, सब सही चल रहा है। वॉइस, हाँ वॉइस भी ठीक है। तो ABC, ठीक है, इतने इतने दिनों में करते हैं, 4 दिन के। तो ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस सेट में जो 5 प्रैक्टिस सेट करवाए हैं ना, उनमें करवाया है ऐसा क्वेश्चन। तो ये कितना, मोस्टली उसमें जो है जितने भी टाइप के क्वेश्चन हैं सारे कवर हो चुके हैं। अगर आप जो है देखोगे अच्छे से तो सारे कवर हो चुके हैं। A 50, B 75 और C 20 डेज। तो इसमें पूछा क्या है, वे 4 दिनों तक कार्य करते हैं और C कार्य छोड़ देता है। तो A और B, ठीक है, पहले इनसे 4 दिन तक काम करवा लेते हैं। इनका एलसीएम कितना, 150 नहीं 300, क्योंकि 75 से काटना भी तो है, ठीक। और ये 4 बार जाएगा और ये 15 बार जाएगा, ठीक है। तीनों से 4 दिन काम करवाया, कितना, 10 25, और 4 दिन काम करवाया, इसका मतलब 100 काम हो गया पूरा। अब काम बचा कितना है, 200 काम बचा है। और करना किसे किसे है, A और B को। A और B 10 की इफिशियंसी से करेंगे तो कितने, 20 दिन में कर देंगे। तो काम कितने, 20 दिन में। हाँ ये रहा 20, अपना ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है। इसे 5 से भाग देने पर, तो सिंपली 5 से भाग देंगे तो क्या, 1 आ जाएगा। तो 1 अपना आंसर हो जाएगा, क्योंकि 1 के ऊपर पावर की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। निवेश करते हैं, साझेदारी का बिजनेस प्रारंभ किया, ठीक है। 6 महीने बाद C और B द्वारा निवेश की गई राशि इतनी है, ठीक है। तो पूछा क्या है, इतना, ठीक है। तो वर्ष के अंत में उनका लाभ। तो चलिए करते हैं। क्वेश्चन अच्छा है, लेकिन इसके ऑप्शन पे दिखा डालो, कितने दूर दूर ऑप्शन दे रखे हैं। एक सबसे कम 46,000 और A 1 लाख ऊपर, 1 लाख से ऊपर पहुंच गया। तो अपन ऑप्शन से ही देखेंगे ज़्यादातर, A और B, ठीक है। A 5 से 6, इसका फायदा उठाएंगे अपन। B और C, ठीक है, 6 महीने बाद C आ जाता है, और जो कि कितना, 2/3। C कितना, C B द्वारा निवेश की गई राशि का 2/3, इसका मतलब कितना, 4, C 4, ठीक है। 6 महीने बाद आया, इसका मतलब ये 12 महीने रहा, ये 12 महीने, ये 6। तो यहाँ कितना आएगा, 2 2 1, और इसे भी कैंसिल करेंगे तो इसे कुल मिला के इसे 2 कर दो तो ये रेशियो बन जाएगा। तो क्या पूछा है, तो C के हिस्से का रूप इतना है। अगर 2 यूनिट की वैल्यू 21,600 है तो पूरे की, इसका मतलब अगर C को अकेला लाभ इतने पे हो रहा है तो ये तो होने से रहा। तो 6 11 मतलब बहुत ज़्यादा। तो A भी नहीं, A भी वो 1 लाख से ऊपर ही निकलेगा, क्योंकि ज़्यादा होगा। तो सभी ऑप्शन जबकि 1 लाख से नीचे ही दे रखे हैं इन्होंने। लेकिन ये क्वेश्चन जो है थोड़ा अच्छा है, कि अगर आप कैलकुलेट करते हो इसे तो पाइप A और B मिलकर एक खाली टैंक को, वॉइस, हाँ वॉइस है, खाली टैंक को इतने मिनट में भर सकते हैं, कितना, 36
चलिए अब आने लगी होगी शायद वॉइस। हाँ सही है। चलिए थोड़े फास्ट करते हैं, टाइम निकल रहा है। क्योंकि टाइम बचा रहे वो बात एक अलग होती है, और टाइम टेस्ट खत्म होने से, क्वेश्चन खत्म होने से पहले टाइम कम पड़े तो अलग होती है। चलिए अब करते हैं अपना। हाँ, जस्सी आकाश, ठीक है, गोलाकार मेज, ठीक है, पहले गोला बनाते हैं एक, ठीक है। और ये कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। गरिमा कैलाश के बाईं ओर बैठी है, कैलाश ये रहा, गरिमा कैलाश के बाईं ओर, कैलाश के बाईं ओर, गरिमा जो है कैलाश के बाईं ओर, इसका मतलब गरिमा कहाँ बैठी है, यहाँ बैठी है गरिमा, ठीक है। गरिमा कैलाश के बाईं ओर है, जो आकाश के विपरीत है, जो आकाश के विपरीत है, ठीक है। तो आकाश यहाँ है, ठीक है। और क्या बोला है, आकाश और जस्सी के बीच, वैशाली आकाश और जस्सी, इधर तो होगा नहीं, वैशाली आकाश और जस्सी के बीच है, ठीक है। तो नितिन के बाईं ओर कौन है, नितिन के बाईं ओर, नितिन एरा, तो नितिन के बाईं ओर कौन, आकाश होगा अपना, आकाश होगा अपना, नितिन के बाईं ओर आकाश, ठीक है। ये क्या है, हाँ ठीक है, तो कुछ वाला, ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। कुछ, ये सभी तो होगा ही नहीं क्योंकि ये दोनों में कुछ कुछ है। कुछ लंबी वस्तुएं सिल्वर ओक है, कुछ लंबी वस्तुएं 50-50, बिल्कुल होगा, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा अपना। इसे देखते हैं, इसे मोड़ने पर, ठीक है, तो ये ए नहीं होगा क्योंकि ये ऐसे लंबे में कट रहा है जबकि ये क्रॉस में कटना चाहिए था, ठीक है। ये बिंदु का देखते हैं, अब ये पास में आएगा, ये पास में, इसमें नहीं है पास में, ठीक है। अब ये इन दोनों में से कोई भी, इन दोनों में से भी ये होगा क्योंकि ये ऊपर नीचे है त्रिभुज, इसमें दोनों एक ही साइड है, तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा अपना। चलिए और बढ़ते हैं आगे। इसमें क्या, के से स्टार्ट होगा, इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही गए। के बाद क्या है, के आर ए एम एन, एन आएगा या एम, क्या आएगा, एम आएगा, ऑप्शन ए, इसका भी ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए और देखते हैं, ठीक है। इसमें क्या, ठीक है, इसे पेन रखने की वजह वैसे ही सॉल्व करते हैं, क्या बदलना चाहिए इसमें से, 6 12, हाँ 6 12 बदलना उचित है, ठीक है। तो प्लस माइनस या गुणा माइनस, इनमें से तो ये दोनों ही चेक करके देख लेते हैं। अगर प्लस माइनस चेंज किया तो क्या आएगा, 6 12 से इधर 12 3 36 और इन, ठीक है, और उधर माइनस हो गया, नहीं ये तो बहुत कम हो रहा है, तो और गुणा और माइनस चेंज किया, गुणा और माइनस चेंज करने पे क्या आएगा, माइनस, और 12 3 36 और 6 11 6 66 प्लस 17 कितना आएगा, 83 माइनस 3, हाँ 80, ये आ रहा है। इसे आप चेंज करोगे तो जो है ये आ रहा है कि यहाँ गुणा की जगह माइनस करोगे और माइनस की जगह गुणा करोगे, और ये 12 की जगह 6 और 6 की जगह 12, तो आ जाएगा। इसे देखते हैं, ये क्या है, क्या बोला है, 52 152, क्या होगा इसका, 30 96 12 8 96 और 13 चौको 52, मतलब 24 8 96, 13 चौको 52 और 21 चौको 84 और 17 चौको 68, तो कितना, 17 21 13 24, नहीं 48 24 72, हाँ, तो ठीक है। फिर नहीं, इसमें लॉजिक नहीं बन रहा है, ऐड कोई ऐड वैड करके वैसा तो नहीं, हाँ 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 हाँ, इसमें देखो 8 ऐड करेंगे इसमें तो 8 आएगा लास्ट में, इसमें 4 ऐड करेंगे तो 4 आएगा लास्ट में, इसमें 2 ऐड करेंगे 2 आएगा, लेकिन इसमें 9 और 6 8 आना था, 8 नहीं आ रहा है, क्या ये ऐड करके फिक्स हो रहे हैं, 68, ठीक है, 84 54, हाँ ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा अपना, क्योंकि इसमें ऐड करके नहीं आ रहा है, ठीक है। सबसे लंबा दिन जून में पड़ता है, तो सबसे छोटा दिन कब होता है, एक जून, 21-22 दिसंबर, हाँ 21-22 दिसंबर को, ठीक है। निश्चित कूट भाषा में, ठीक है, हाँ पी ओ मतलब कितना, एक कम, ठीक है, 16, एक कम 2 कम, ये हाँ इसमें से एक कम हो रहा है, 2 कम लगातार, 2 कम 3 कम 4 कम 5 कम, ठीक है। तो इसमें से करेंगे, इसमें से 5 कम करेंगे, इसका मतलब क्या आएगा, जेड, तो जेड
क्या, ए ऑप्शन हटा अपना, ठीक है। और इसमें से एक कम करेंगे ई, और इसमें से करेंगे दो कम, इसका मतलब एम। एम कौन से में, ए रहा, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा अपना आंसर। दिए गए विकल्पों में से चयन करें। 5 7 14 जस्ट डबल हो गया, 16 16 दूनी 32। अच्छा, दो जोड़ के डबल कर दिया, दो जोड़ के डबल कर दिया, दो जोड़ के डबल, दो जोड़, हाँ तो यहाँ भी जो है दो ऐड हो जाएंगे 34, ठीक है। चलिए इसे देखते हैं। आर नीचे आ गया खिसक के, तो इसमें जे नीचे खिसक के आएगा, जे नीचे, ए और ए दोनों गए, इन दोनों में देखते हैं। टी एक में उल्टा एक में सीधा, तो टी पहले सीधा फिर उल्टा, फिर से सीधा होगा फिर उल्टा, इसका मतलब टी सीधा आएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए इसे देखते हैं, इसे थोड़ा और ऊपर खिसकाते हैं, ठीक है। चारों ऑप्शन नहीं, चारों एक साथ नहीं दिख रहे हैं। एट द रेट का यूज है, हाँ है, ठीक है। क्या आएगा, यदि जी टी ए ए वाइप, ठीक है। तो रख के देखते हैं इसे, और कोई ऑप्शन है नहीं, रख के ही देखना पड़ेगा। एल एम, यहाँ पढ़ेंगे एल एम का अर्थ, एल एम की पुत्री है, एल जो है एम की पुत्री है, ठीक है। और एन एम एन, एम एन का अर्थ, एम एन कहाँ है, एट द रेट कहाँ, हाँ, एम एन का पिता है, एम जो है एन का पिता है, ठीक है। एन ओ, एन ओ की पत्नी है, एन जो है ओ की पत्नी है, ठीक है। ए इसके अंदर ओ बैठेगा। और ओ पी, ओ पी का पुत्र है, ओ जो है पी का पुत्र है, ठीक है। तो इसमें से देखते हैं, ओ एम का पुत्र है, नहीं। ओ एल का भाई है, नहीं। एन एल की माँ है, नहीं। एन एल की माँ नहीं है, एन एल, एन एल की माँ कैसे होगी, ये तो बहन है। तो यानी कि ऑप्शन फोर्थ पे क्या होगा, तो ऑप्शन फोर्थ ही सही होगा, जो भी होगा, ये तो तीनों गलत हैं। एन पी की पुत्रवधू है, एन पी की, हाँ यही सही है। ये देखते हैं क्या है। भाषा पंजाबी हिंदी मलयालम, पंजाबी हिंदी मलयालम भाषा है तीनों, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए के अंदर आएगा। इसमें क्या है, ठीक है। तो इसमें पहले क्या देखते हैं, ऑप्शन एक और तीन से कंपैरिजन करते हैं। एक और तीन में से क्या आएगा, पहले पहले आएगा एक, क्योंकि यू एक आएगा, यानी कि ऑप्शन सी गया, ठीक है। फिर चार और तीन से करते हैं, चार और तीन का मतलब ए यू यू, इसका मतलब चार आएगा, चार आएगा, इसका मतलब ए ऑप्शन गया। फिर तीन तीन सेम है, दो और पाँच से करते हैं, दो और पाँच में से एक आएगा, दो, अरे दो और पाँच में से एन ए दो आएगा, दो आएगा, ठीक है। तो दो आएगा, दो कौन से में है, पहले ए रहा, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किसके संख्या चार के विपरीत, चार के विपरीत कौन सा होगा, इसमें कौन सा, ए रहा चार, ठीक है। तो ये एक कॉमन है, एक, तो यहाँ पाँच, चार के विपरीत क्या होगा, पाँच। बॉयस, हाँ बॉयस सही है, ठीक है। आज लाइट कुछ ज़्यादा ही नहीं, कोई बात नहीं। दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं, ठीक है। तो यहाँ कितने होंगे, पाँच इसमें होंगे, पाँच इसमें होंगे, पाँच दूनी 10, और पाँच पूरी बड़ी में होंगे, लेकिन दो कम हो जाएंगे, इसका मतलब तीन बड़ी में होंगे, तो कितने होंगे, 13, 13, 13 एरा नहीं, एक ही और बन रहा है सब में मिला के, यानी कि 14, और तो नहीं बन रहे हैं, हाँ नहीं, और मुझे तो नहीं दिख रहा, 14, ठीक है। क्या घुमाने की अनुमति नहीं है, ठीक है। इसे देखते हैं। ये तो कहीं नहीं दिख रहा, ये भी नहीं दिख रहा, ये भी नहीं दिख रहा, तो फिर यही होगा। ये कहाँ दिख रहा है, ये, हाँ ये हो, इस तरह से बनेगा ये, इस तरह से बनेगा ये, हाँ ऑप्शन डी ही होगा, ऑप्शन डी, ठीक है। निश्चित कूट भाषा में 31, ठीक है। कितना ऐड करो इन्हें, कितना हो रहा है, चार और
7 11 11 और 32 हो रहा है, एक कम, ठीक है इसे देख। 8 16 21 8, ये 45, हाँ एक कम लिखा है तो इसे भी एक कम लिख दो। कितना होगा, ये कितना होगा, 18 और एक 19 और 6 25 24, ठीक है। 13 से 109, 13 91 नहीं, 13 का स्क्वायर 169 नहीं, लेकिन 13 में कुछ, हाँ 13 8 104, ठीक है, मतलब 5 जोड़ रहे हैं, और 24 अन्य, अच्छा हाँ ये जा रहे हैं बराबर पे। 13 8 104, कितने जोड़ दिए इसमें, 8 का मल्टीप्लाई करके 5 जोड़ दिए, ठीक है। तो 8 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 8 चौको 32 और 8 दूनी 16 और 3 19 प्लस 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 97। ए डी डी ए सी, ये तो यार ये क्या दे दिया इन्होंने, ठीक है, एक 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 सी, इसमें लॉजिक तो नहीं, ऑप्शन ही रख के देख लेते हैं, कोई लॉजिक नहीं बैठ रहा है इसमें। तो क्या आएगा, ए अगर यहाँ रखते हैं तो क्या, ए फिर एक खाली 2, ठीक है, सी बी, ठीक है, रखना वैसे उचित रहेगा, सोचें थोड़ा और। सी ए और डी ए के, डी के बाद ए है, ठीक है, तो यहाँ सी के बाद ए है, यहाँ सी के बाद बी है, मतलब कोई लॉजिक नहीं बन रहा। डी डी ए, ठीक है, फिर से 2 गैप हैं तो फिर से 2 गैप तो यहाँ हो गए हैं, सी ए, इसमें कुछ बन रहा है, ए बी, ए सी बी डी, डी ए सी, और फिर क्या आ रहा है, ए आ रहा है आगे, देखते हैं हो सकता बन जाए ए। फिर क्या आएगा, सी बी, ठीक है, और आगे क्या है फिर, इन दोनों के बाद डी डी, डी डी, ए सी बी डी डी, ए सी बी डी, हाँ ये बन रहा है, ए सी बी डी डी, ए सी ए बी डी डी, इस तरह से बन रहा है, ये दोबारा आके ये रिपीट हो जा रहा है, हाँ डी डी, हाँ हाँ ठीक है, ऑप्शन ए, ये दो सही भी हो सकता है गलत भी, आप अपने हिसाब से दिमाग लगाए, बाद बाकी मुझे यही लग रहा है कि किसी सर में, ठीक है 7 बनती है, लेकिन अनिवार्य रूप से इसी क्रम में नहीं है, पी किसी छोर पर नहीं है, ठीक है, आर पी के ठीक दाएं पड़ोस में है, आर पी के ठीक दाएं, ठीक है, पड़ोस में है, एस बाएं से तीसरा है, बाएं से पहला दूसरा तीसरा, ये एस रहा, ठीक है, ओ एकदम बाएं छोर पर है, एकदम बाएं छोर पर मतलब वो यहाँ रहा, ठीक है, एम दाईं ओर से दूसरा है, दाईं ओर से दूसरा, पहला दूसरा एम है, ठीक है, कुल है कितने, 7 हैं, ठीक है, तो ये कितने होगा, 1 2 3 4 5, ये दोनों बीच में, या अच्छा ये बाईं छोर से, तो ये दोनों बीच में ही बैठ सकते हैं एक साथ, ठीक है, पी आर ए यहाँ बैठा दिए। ओ एन का पड़ोस में नहीं है, ओ एन का, अगर एन यहाँ नहीं बैठा तो एन नहीं यहाँ बैठा होगा, क्योंकि है तो 7 ही लोग, ठीक है, तो पूछा क्या है, एस के दाईं ओर दूसरे, एस के दाईं ओर पहला दूसरा, आर, आर अपना आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। अपनी रीजनिंग भी पूरी हो चुकी है, अब क्या, अब जीएसटी लगा लेते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से भारतीय राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा, क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा होगा, अपना राजस्थान, ठीक है। भारत और किस देश के भी मध्य लिपुलेख, लिपुलेख इसका मतलब इधर पहुंच गए, सिक्किम साइड, ठीक है। और काला पानी क्षेत्र विवाद, काला पानी ये किसके साथ है, लेकिन लेख इसका मतलब ये तो नेपाल से रिलेट कर रहा है लिपुलेख, ठीक है। किस सुल्तान ने कृषि की देखरेख के लिए दीवाने अमीर कोही, एमबीटी अपने हैं, हाँ ये रहे मोहम्मद बिन तुगलक, अमीर कोही और लॉन वॉन ये सब काम इन्होंने किए थे। प्रो कबड्डी लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी, ये तो अपने मोदी जी से, इसका मतलब 2014 या 15 होगा या 14 होगा, ये मुझे प्रो कबड्डी लीग 2014 ही लगाते हैं, ठीक है, मोदी जी के आगमन पर, ठीक है। बज्जी महाजनपद की राजधानी, बज्जी की वैशाली, ठीक है। आज ये होमवर्क में आज जो है वैशाली 16 महाजनपद की राजधानी दी जाएंगी, ठीक है। और होमवर्क के लिए आप जुड़े रहो टेलीग्राम चैनल पर। चाली झुमरा और नांदू भंगी किस भारतीय नृत्य की, ये क्या है,
इसका नहीं है अंदाजा। 1929 में 14 साल से कम उम्र की लड़कियों और 18 साल से कम उम्र के लड़कों के विवाह पर रोक लगाने वाला कौन सा अधिनियम पारित किया गया था? तो ये तो शारदा अधिनियम, ठीक है। बनाने वाली संविधान सभा में कितनी सदस्य थी? अच्छा, संविधान सभा में 15। ये रही। न्यूलैंड्स के अष्टक नियम के अनुसार निम्नलिखित में से किसमें सोडियम के समान गुण है? सोडियम के समान गुण है तो लिथियम में, लेकिन इसमें न्यूलैंड्स का नियम पता नहीं भाई, ये कुछ और भी कहता हो तो पता नहीं, रोकते हैं इसे। 1 मई को विश्व निम्न में से कौन सा दिवस? ILO। हाँ यही है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना भी हुई थी 1 मई को, जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड और बिहार। गोरुमारा 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 पश्चिम बंगाल, ठीक है। अर्चना भारत में लोकसभा चुनाव लड़ना चाहती हैं, ठीक है। वह अधिकतम कितने निर्वाचन क्षेत्रों से लड़ सकती है? ये कैसा क्वेश्चन है? 1, 4, 3, 2। अच्छा, तो ये दो से तो लड़ते हुए देखा है, राहुल गांधी ने भी लड़ा था और मोदी जी भी लड़े थे। और ज़्यादा से भी लड़ सकते हैं क्या? पता नहीं, 2 ही लगाते हैं अपन, क्योंकि स्वयं जयंती ग्राम स्वराज योजना, ये तो मोदी जी की अपनी, लेकिन मोदी जी 2014 के बाद का तो जिक्र ही नहीं है इसमें। तो फिर भी अगर मोदी जी इतना प्रमोट कर रहे हैं, इसका मतलब बीजेपी की ही होगी तो ना। अटल जी, इसका मतलब ये ऑप्शन 99 चूज करते हैं। आप कहोगे ऐसा क्यों किया? मतलब मुझे नहीं पता कि सही है या नहीं, लेकिन लॉजिक दिए देता हूँ ऐसा। लेकिन हाँ, अगर ये सही निकला तो ये लॉजिक सही होगा, अगर गलत निकला तो कोई लॉजिक नहीं, क्योंकि मोदी जी प्रमोट कर रहे हैं इसे इतना। 2014 में आते ही इन्होंने प्रमोट किया था, तो ये तो सिंपल सी बात है, बीजेपी की योजना है। क्योंकि बीजेपी की योजना नहीं होती तो मोदी जी इतना प्रमोट करते नहीं, और अगर बीजेपी की होगी तो फिर वो इस टाइम पे तो अटल जी ही रहे होंगे, तो अटल जी नहीं की होगी। बाद बाकी अगर ये सही होता है तो ही है ये लॉजिक, गलत होता है तो कोई लॉजिक नहीं है। सिस्मोग्राफ, अर्थक्वेक, ठीक है। और 2-3 निकल गए। किस पश्चिम एशिया देश में पहली बार हिंदी में रेडियो का प्रसारण किया गया? ये तो नहीं पता। महाभाष्य के लेखक पतंजलि। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत की रैंकिंग, ये क्या रही? भारत तो सबसे लास्ट में 161 पे डला था शायद, हाँ। या फिर 2024 की बात हो रही है? 2023 में डला था, 24 में पता नहीं, लेकिन ठीक है, लगा रहने देते हैं। एक तो ऐसी अनुच्छेद पशुपालन और संगठन, ठीक है, कौन सा है? 48। तो वो अब्दुल करीम खान और अब्दुल अजीत, कौन? अब्दुल करीम खान वाजिद, एक किससे हैं? किराना घराना, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार लिंग अनुपात सबसे कम था, सबसे कम हरियाणा, ठीक है। अब अपना क्या, हिंदी पर चलते हैं। हाँ भाइयों अब हिंदी के कमेंट डले होते हैं कि भैया हिंदी जो है अच्छे से समझाया करो, ये फॉर्मेलिटी के लिए नहीं है। तो भाइयों हिंदी अगर मैं समझाने पे आ गया ना, तो बस ये समझ लो मैं खुद ही समझता रहूँगा, आपको कुछ समझ नहीं आएगा, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता होता हिंदी का इतना। इसमें क्या पूछा है? शुद्ध वर्तनी ज्ञात कीजिए। ये अपने रिस्क अनुसार जो जो आप चूज करना हो ऑप्शन कर सकते हो। इसमें राष्ट्र, वाक्य, राष्ट्र, 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 यानी कि ऑप्शन बी देखते हैं इसका, ठीक है। सभी भाइयों के बीच संपत्ति के लिए कलह हो रहा है, तो इसमें क्या पूछा है? गलत वर्तनी, तो संपत्ति ही है, संपत्ति आधा आएगा इसमें, ठीक है। प्राचीन काल से ही नारियां हमारे देश में पुरुषों के बराबर बैठती रहा है, नहीं बैठती रही है होगा, और समाज में निर्माण कार्यों को अपना योगदान देती रही हैं। निर्माण कार्यों को या कार्यों में, यानी कि सारे इसी में है इधर, ठीक है। पेड़ों पर बंदर बैठे हैं, तत्सम बंदर का क्या हुआ? बानर। अंगीकार का विलोम शब्द, अंगीकार का मतलब एक्सेप्ट किया, तो एक्सेप्ट यानी कि बहिष्कार किया। पुंडरीक और चंपा के पुष्प, यानी कि कमल और चंपा के फूल बहुत सुंदर होते हैं, ठीक है। उपरोक्त शब्द में प्रयुक्त पुंडरीक शब्द का पर्यायवाची, तो क्या? ये रहा कमल अपना है ही इसमें, ठीक है। जिसका जन्म शरीर से हुआ हो, शरीर नहीं, अंडज
नहीं, पिंडज नहीं, पार्थिव, पार्थिव का मतलब तो शरीर ही होता है, तो इसमें शरीर से, जिसका जन्म शरीर से हुआ हो, तो अंडे से जन्म लेने वाला, लेकिन वो भी तो अंडा भी तो शरीर से, अंडा ही लगाते हैं अंडज, और पता नहीं। ठीक है। रंग लगाना, रंग लाना, रंग लाना का मतलब मेहनत रंग लाई है, इसका मतलब काम सफल हो गया। परिवर्तन होना नहीं, धाक जमना, धाक जमना हो सक नहीं, लेकिन सफल होने से रिलेटेड आएगा। प्रभाव उत्पन्न करना, प्रोत्साहित होना, प्रभाव उत्पन्न करना कि जो भी काम था वो हो गया। ठीक है, रंग लाना। सशस्त्र प्रहरी की रक्षा कर रहे थे, सशस्त्र प्रहरी की रक्षा, तो किसकी, कोष की रक्षा कर रहे होंगे। कोष का मतलब क्या होगा, धन रखने वाला। राम की वाणी से परशुराम का अहंकार काफुर हो गया, मतलब आ गया, तो अहंकार का क्या पूछा है, शब्द में उचित शब्द बदलें, तो दर्प हो जाएगा, दर्प। उसका सारा सौंदर्य उसकी में है, आंखों में, बालों में, मुखमंडल में होगा। लेकिन इसमें अरे भाववाचक संख्या का, भाववाचक मतलब मुखमंडल नहीं, भाववाचक हंसी, उसकी हंसी में है। ठीक है। क्या, तो ऊपर वाली लाइन भी अब पढ़ती जानी, इसमें क्या पूछा, सही स्त्रीलिंग। क्या हुआ है तुम्हें, तुम्हारी वह अब नहीं रही, तो ये तो पूछा जा चुका है पहले, चमक नहीं रही। उपरोक्त वाक्य का सामान्य भविष्य काल में रूपांतरण क्या होगा। सामान्य भविष्य काल, अभ्युदय पाठशाला जा रहा है, इसका मतलब जाएगा आएगा, पाठशाला जाए नहीं, जा रहा था, जाएगा आएगा। ठीक है, अभ्युदय पाठशाला जाएगा। ठीक है। मुझे अपने पर आत्मविश्वास है, मुझे अपने ऊपर आत्मविश्वास है, ऐसा होना चाहिए, अपने पर विश्वास है नहीं, अपने क्या, इसमें कुछ दिया प्रतिस्थापन किया नहीं, इसमें ऐसा कुछ नहीं दिया। ठीक है। अपने में आत्मविश्वास नहीं, किसी बदलाव की आवश्यकता तो है, अपने ऊपर आत्मविश्वास है। ठीक है। विशेषण का संबंध नहीं रखता है, सेवक कहाँ गया, अरे वह पढ़ना चाहता है, हाय वह पढ़, इन सब में तो है, इसी में नहीं है क्रिया विशेषण। ठीक है। भारतीय जड़ एवं रूढ़िग्रस्त नहीं है, वह जीवन है, बुद्धि बुद्धि परक है, वह वसुदेव कुटुंबकम के आदर्श को पूरा विश्वास करती है, और पूरे को एक ही परिवार के रूप में मानती है, उसे हम मानवता के मंदिर की अखंड ज्योति कह सकते हैं। भारतीय संस्कृति की विशेषताएं इस प्रकार है कि अंत से अनंत की ओर जाना, से प्रकाश की ओर जाना, कीचड़ की ओर जाना, विरोध विवेक की ओर। ठीक है, इसे देखते हैं। भारतीय जड़, इसका मतलब जड़ से पहले क्या आएगा, भारतीय, इसमें संस्कृति की बात चल रही है, इसमें जो है संस्कृति की बात चल रही है, रही भारतीय संस्कृति, तो संस्कृति आएगा। ठीक है। भारतीय संस्कृति जड़ एवं रूढ़िग्रस्त नहीं है, वह जीवन और बुद्धिपरक है, वह वसुदेव कुटुंबकम के आदर्श में पूरा विश्वास करती है, और पूरे संसार को एक ही परिवार के रूप में मानती है, संसार को, समाज को, धर्म को, देश को, पूरे संसार को ही मानते हैं, वसुदेव कुटुंबकम, हम सब। ठीक है। उसे हम मानवता के मंदिर की अखंड ज्योति कह सकते हैं। भारतीय संस्कृति की विशेषताएं इस प्रकार हैं, अंत से अनंत की ओर जाना, से प्रकाश की ओर जाना, तो अंधकार से प्रकाश की ओर जाना। ठीक है। भेद से अभेद की ओर जाना, कीचड़ से सफाई या पानी, कीचड़ से मंदिर, कमल, कीचड़ से मंदिर की ओर जाना हुआ, या कीचड़ से मंदिर, कीचड़ से मंदिर क्यों जाएंगे, भेद से अभेद मतलब साफ हो रहा है, कीचड़ से घर, कमल, कीचड़ से पानी, या कीचड़ से कमल की ओर जाना, कीचड़ में से कमल निकलता है, विरोध से विवेक की ओर, कमल ही देते हैं इसका। ठीक है। पांचवा क्या है, विवेक से विरोध की ओर जाना, अव्यवस्था से व्यवस्था की ओर जाना। हाँ, ठीक है भाइयों, अब कितने रह गए हैं अपने क्वेश्चन अटेम्प्ट। ठीक है, इसमें 3 रह गए हैं, ये और देख लेते हैं। झुमरा चाली, इसमें कुछ नहीं लगा रहे हैं क्योंकि इसका कोई अंदाजा नहीं है। ट्यूनलैंड अष्टक नियम, इसमें अटेम्प्ट हो गए हैं काफ़ी, तो इसमें क्या लगाएं, लिथियम लगा दें, ठीक नहीं, लेकिन और कुछ क्यों अपने फालतू में, तो ठीक है माइनस में ही जाएंगे। किस पश्चिम एशिया देश में पहली बार, नहीं इसका भी नहीं पता। ठीक है,
चलिए दोस्तों, तो अपना टेस्ट कंप्लीट हो गया है, अब इसे सबमिट करते हैं। इसे सबमिट करने का टाइम आ गया है। तो और आप लोग जो है अगर होमवर्क लेना चाहते हो कि जो है जीके जीएस या कोई भी, क्योंकि जीके जीएस में भी इस होमवर्क में से क्वेश्चन मिलते हैं, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। इसी के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, तो आप वहाँ से जो है ज्वाइन कर सकते हो। तो और भाइयों, आप शाम को 9 बजे रिवीजन करने आ सकते हो लाइव जो है। तो और आपके जो प्रैक्टिस सेट लिए हैं उनमें से 5 प्रैक्टिस सेट लिए हैं, उनमें से आपको पांचों को 1-2 बार देख लेना है, तो उसमें हर टाइप के आपके क्वेश्चन जो है कवर हो जाएंगे। चलिए सबमिट करते हैं इसे। चलिए, और भाइयों आपको मेनली ये ध्यान रखना है कि आपका जो है स्कोर किस सब्जेक्ट में बिगड़ रहा है, आप उस पर ध्यान दें। पहले तो मैं अपना ध्यान दूँ। खुल जा भाई, देखते हैं। ठीक है, 4 गलत हैं अपने, गलत काय में है। उत्तरी की भाई हिंदी, देखो अब मेरी हिंदी पे भरोसा अब भी आप करो तो ये समझ लो आपकी आपकी बिल्कुल ये नादानगी होगी कि मेरी हिंदी पे भरोसा कर रहे हो आप। लेकिन ये जरूर है कि जीके ठीक है, ठीक निकली काफ़ी, एक गलत हो गया पता नहीं कौन सा। तो जीके इसी तरह से यही 16 क्वेश्चन करेक्ट मेरे पेपर में भी निकले थे। तो अपने मैथ रीजनिंग, हाँ मेनली इनका ध्यान रखना है कि मैथ रीजनिंग में कैसा स्कोर रह रहा है। तो मैथ रीजनिंग में जो है अपना फुल है। पिछली बार मैथ में क्वेश्चन एक नहीं 2 गलत कर दिए थे मैंने। तो चलिए, एक थंबनेल के लिए इसी में से थंबनेल कोई ऐसा ही डाल देंगे थंबनेल, ठीक है। तो अपना रैंक रही है 38 और परसेंटाइल ठीक है, इन द एंड ठीक रहा है जो भी, और टॉप तो क्लियर है ही। तो भाइयों टेस्ट हो चुका है आपका संपन्न। अब ये टेस्ट का लेवल जो है मैथ रीजनिंग का एक होगा, मैथ के क्वेश्चन बाद में अच्छे थे। तो और रीजनिंग के भी 1-2 क्वेश्चन ठीक थे, जो वो वाले थे ना, एक तो बैठक व्यवस्था वाले थे वो अच्छे थे। और जीएस में, जीएस ठीक थी आज की, मतलब ज़्यादा हार्ड नहीं थी, जीएस ठीक थी। हिंदी बिल्कुल हार्ड का, हिंदी का कुछ नहीं कह सकता हार्ड थी या नहीं, या मुझसे ही नहीं बनी वो। लेकिन ये है जीएस काफ़ी हद तक ठीक थी। बस करंट के जो क्वेश्चन पूछे थे, और मुझे लगता है मेनली करंट का शायद वही क्वेश्चन गलत होगा कि भारत की रैंकिंग क्या आ रही है 2024 में, भ्रष्टाचार नहीं, प्रेस, हाँ प्रेस के रूप में। तो दोस्तों इन्हीं में से क्वेश्चन, आप ऐसा मत सोचे कि मतलब ये टेस्ट में ही आ रहे हैं, यही क्वेश्चन पेपर में भी आते हैं। तो आप अच्छे से एनालिसिस करना है आपको टेस्ट का, और आगे भी आपकी जिस सब्जेक्ट में कमी रहे आपको अच्छे से तैयारी करनी है। तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, तो आपको जो है वहाँ जीएस का होमवर्क मिलता रहेगा पर डे। तो आप टेलीग्राम चैनल से अवश्य ज्वाइन हो जाएं, और अगर टाइम मिलता है तो मैं आरपीएफ टेस्ट का भी रिव्यू लेके आऊँगा। तो आरपीएफ का ओनली मैथ का आएगा वो, तो मैथ का रिव्यू जो है आज अभी कुछ समय बाद मैं क्योंकि अभी मुझे बहुत काम करने हैं, तो फिर अपलोड कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।